नमस्कार दोस्तों। आज एक बिलीफ सिस्टम को क्वेश्चन करेंगे, क्रश करने की कोशिश करेंगे। कामयाब हुआ तो आप लोग बताना। बिलीफ सिस्टम ये है जो सिखाया पढ़ाया बहुत जाता है, हमें संतुष्ट रहना चाहिए। संतोष में ही आनंद है या जीवन है या सुख है या जो भी। एंड खूब दबा के कोई श्लोक वगैरह सुनाए जाते हैं। एक तो स्पिरिचुअलिटी का ना सुपरमार्केट बड़ा गर्म है, ठीक है। आम जनता के पास आओ, संस्कृत बोल दो, किसी के समझ तो आती नहीं है। इंटरप्रिटेशन उसका आधा है, पूरा है, कितना है वो किसको पता, ठीक है। एंड सुनकर आपको लगेगा, एंड बड़े लोगों को अच्छा लगता है। तो आप लोगों का अगर ये बिलीफ सिस्टम है ना, तो आज ये शायद टूटने वाला है अगर पूरा देखेंगे। जिनको तोड़कर आनंद आ गया वो बोल दें, लिख देना मज़ा आ गया, मान गए। जिनको दुख हुआ, जो मानते नहीं हैं, वो उल्टा सीधा कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो भी एक वो होता है, अच्छा लगता है लोगों को जो भी लिखना है अच्छे से लिखना। पर मैं इसमें बताऊंगा कि ये टोटलिटी में क्या है। टोटलिटी में क्या है, टोटलिटी में किसी ने इस चीज़ को नहीं बताया, बड़ा बोल देते हैं। कहाँ संतुष्ट होना है मैं वो बताऊंगा, कहाँ नहीं होना है बताऊंगा। और ये संतुष्ट होकर बैठे रहना है, ये बहुत बेकार चीज़ है। क्यों है बताता हूँ। अगर ये चीज़ होती कि हमें हर चीज़ में संतोष कर लेना है, तो वर्ल्ड में कोई भी जो चीज़ हुई है, व्हील का इन्वेंशन से लेके फायर के इन्वेंशन से लेके, ये इसलिए हुए हैं क्योंकि इंसान अपनी सिचुएशन से संतुष्ट नहीं था। अगर आप संतुष्ट हो गए जीवन में अपने, अब आपको कहोगे नहीं नहीं इसको तो हम समझ रहे हैं, वेयर यू गेटिंग, अच्छा ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन वैसे तो संतुष्ट होना चाहिए। सुनो उसको ध्यान से। ये संसार आपको संतुष्ट होने नहीं देगा। तो जो चीज़ हो नहीं सकती उसको सीख करना और उसमें सुख सीख करना आपका टाइम वेस्टेज है। आपका साडू, साडू समझते हैं आप, आपसे अच्छा कर रहा है, जीवन में देखने में अच्छा है, या पैसे ज़्यादा कमा रहा है, या सो कॉल्ड मटेरियलिस्टिक सक्सेस हासिल कर रहा है, आपकी बीवी आपको जीने नहीं देगी। मेरे जीजा जी देखो, उनको देखो, इसको देखो। अब वो जब जीने नहीं देगी तो ये कहाँ से श्लोक थोड़ा आएंगे उस टाइम पे बचाने के लिए। आपको बचाने के लिए अमित सांगवान का ज्ञान आएगा उस टाइम पे। प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूं। मैंने इस जीवन में एक चीज सीख ली, आइदर समथिंग वर्क्स फॉर यू और समथिंग डजंट वर्क फॉर यू। इफ समथिंग डजंट वर्क फॉर यू, इट डजंट मैटर फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग। किताब, वो वाली किताब, वो वाले गुरुजी, सबने बोला भाई मेरे को तो फायदा नहीं होता, बस खत्म। मेरे को कुछ फायदा होता है तो होता है, कहीं मर्जी से आए वो, या फायदा नहीं होता। जो ज्ञान, जो एडवाइस, जो संस्कार, जो चीज घुल नहीं जाती, समझ नहीं आ जाती और प्रैक्टिकलिटी में अप्लाई नहीं हो सकती, अभी नहीं हो सकती, हैज गॉट नो मीनिंग। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। जिन लोगों को मजा आ रहा है लिखो, ठीक है। क्योंकि बहुत लोग विचलित होते हैं ऐसी ऐसी चीजों के बारे में जो इतने वेल एस्टैब्लिश्ड फैक्ट हैं, उनको आगे चैलेंज करने में। समाज में, सोसाइटी में हर टाइम कोई आदमी आया है, मैं अपनी थोड़ी सी बड़ाई करना चाह रहा हूं, ठीक है। जस्ट मेरे 50 सेकंड कर लेना, क्योंकि वो मोराल भी बढ़ता है। बाकी बात बताऊंगा। हर टाइम कोई ना कोई आया है, उसको कोड़े पड़े हैं जब भी उसने ऐसी बातें करी है। मेरे भी पड़ेंगे, मेरे को आई एम ओके। जो भी कॉन्ट्रा बातें करी है उसको कोड़े पड़े हैं, और फिर बाद में लोगों ने टाइम के साथ उस चीज को समझा है एंड सराहा है। ये हमेशा हुआ है, इंडियन सोसाइटी में भी हुआ है, फ्रेंच में भी हुआ है, इंग्लैंड में भी हुआ है, हर जगह हुआ है, सब जगह। और इसको कोई दार्शनिक, फिलोसफर और सब बड़ा होने का कोई मुखौटा पहनाने की जरूरत नहीं है। आप ही की तरह एक इंसान हूँ, पेडिस्टल कोई हाई नहीं है, लेकिन हाँ बोलने का थोड़ा सा मन करता है एंड डर कम लगता है बोलने में, बस एक ऐसी चीज़ जिससे लोग आइडेंटिफाई कर सकें। संतोष नहीं करना है। संतोष किस चीज़ में करना है? संतोष करना है अपने एफर्ट में, कि आप अपनी लाइफ की सिचुएशन को बेटर करने के लिए एफर्ट कर रहे हैं और उससे ज़्यादा नहीं कर सकते तो आप संतुष्ट हैं, अदरवाइज आप वहाँ भी संतुष्ट नहीं हैं। अगर प्रॉब्लम क्या हो रखी है दुनिया की, सारे जो बाबा गुरुजी हैं, मैं भी गुरुजी लगा लो, ठीक है, सारी कैटेगरी सेम है, अलग अलग तरीके हैं, और आप लोगों को जज करना है सारे गुरुजियों को, इंक्लूडिंग मी, कि वो ऐसे बोल रहा है, ये ऐसे बोल रहा है, तू ऐसे बोल रहा है। क्योंकि गुरुजी तो बोलते ही नहीं ना, गुरुजी तो दुनिया को जज करते हैं, ये बेकार है, तू बेकार है, ऐसे मत कर, ये मत कर। मैं उल्टा कह रहा हूँ, हमें जज करो जो बताया जा रहा है। ध्यान से सुनो। ये इंसान किसी पोजीशन पे पहुंच गया है और कुछ कर रहा है, आप यहाँ हैं। ये इंसान मित्र हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, कोई हो सकता है, कोई घनिष्ठ ही होगा, तभी आप इससे संतुष्ट, आपके जीवन में संतोष नहीं है, बिकॉज इसको देख रहे हैं।
तो सारे गुरुजी और ज्ञान जो अभी तक बताया समझाया जा रहा है वो ये कह रहा है कि आप अपनी सिचुएशन में संतुष्ट हो जाएं, संतोष करें कि आपको मिला हुआ इसकी सिचुएशन के बारे में आप मत सोचें। मैं ये कह रहा हूँ ये गलत है, आप सोचें इसकी सिचुएशन के बारे में, क्योंकि ना बोलने पे भी आप सोचोगे तो ना, जो चीज़ होनी ही है उसको रोकना तो ऐसे है जैसे नेचुरल अर्जिस को रोकना कि सुसु करने जाना है, अब उसको कब तक रोकोगे, वो तो होनी ही है। पर क्वेश्चन आपको ये देखना है कि आपको यहाँ पहुँचने का या जो लालसा है उसके लिए आपके पास कोई पाथ है, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन क्या है, कोई पाथ नहीं दिखा रहा, ये पाथ नहीं दिखा रहा, समझा नहीं रहा कि आपकी ये जो क्षमता है उसको किसी तरह बढ़ाकर इसकी तरफ ले जाया जा सके, ये कोई नहीं बता रहा। यहीं इसको बोला जा रहा है संतुष्ट हो जा, संतुष्ट हो जा, कम ऑन कम ऑन, हो जा हो जा, छोड़ छोड़ छोड़, संतोष संतोष, संतोष में खुशी है, खुशी है। अरे भाई, अगर ये ज्ञान एप्लीकेबल ही होता तो सारे संतुष्ट हो चुके होते, क्योंकि ये चीज़ तो सभी सुना रहे हैं इतने सालों से। इट इज़ नॉट वर्किंग ना, तो समथिंग एल्स हैज़ टू बी टोल्ड, समथिंग एल्स लेवल पे कर सोचना पड़ेगा। तो आपको ये देखना है, क्योंकि जो यंग जनरेशन है ना वो समझ चुकी है कि संतोष बिजनेस इज नॉट गोइंग टू टेक यू एनीवेयर, क्योंकि बहुत जनता बड़े संतुष्ट होकर बैठी, उनके माँ बाप नहीं जीने देते, कोई नहीं जीने देगा आपको ना, आपकी बीवी, आपके माता पिता, मैं पुरुषों को एड्रेस कर रहा हूं, इट वर्क्स फॉर द अदर जेंडर ऑल्सो, फीमेल्स ऑल्सो, पर आपको कोई जीने नहीं देगा संतुष्ट होके। जब आप एफर्ट करते नजर आओगे तो ही आपके आसपास वाले और आप शांति से रह सकते हो। आपको अगर, या तो आप बोलो कैपेबिलिटी है नहीं ना, मुझे कैपेबिलिटी हासिल करनी, और मैं प्रेजेंट कैपेबिलिटी में ही खुश हूं और मुझे अपनी लाइफ को वो आगे लेके ही नहीं जाना। पर ऐसा रेयर ऑफ केसेस होता है, बिकॉज एवरीबडी वॉन्ट्स सम ग्रोथ इन देयर लाइफ, वेदर इट कम्स दिमाग की ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ और पैसे की ग्रोथ। तो इस चीज को, इस सिचुएशन को आपको नकारना नहीं है, संतुष्ट आपको होना है कि मैं इतना काम कर सकता था। जैसे एक बच्चा है, बच्चे को संतुष्ट ये होना है कि भाई मैं 8 घंटे पढ़ सकता था, 12 घंटे पढ़ सकता था, मेरी पोटेंशियल थी, क्या मैंने उतना पढ़ा, क्या उस चीज से मैं सेटिस्फाइड हूं, क्या मैं अपने एफर्ट से खुश हूं? अगर आंसर इज यस, तो अब संतोष होना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप बस एफर्ट कुछ डाला नहीं और उन नंबरों से संतुष्ट हो गए कि भाई मेरे तो 50 नंबर 60 आते हैं, तो आप कहीं पहुंचने नहीं वाले, क्योंकि आप संतुष्ट हो गए। आप बताओ, ये संतुष्ट होने वाली थ्योरी जो है, अगर बच्चा माँ बाप को बोले तो डांट खाए, इफ नॉट थप्पड़, ठीक है, एंड अगर वही चीज हस्बैंड कुछ काम ना करे, बोले संतुष्ट है ना, संतुष्ट ही रहना, क्या दिक्कत है, तो कहीं थ्योरी अप्लाई नहीं होती। लेकिन जब आपका आसपास वाले सब एफर्ट देखेंगे, आपका रिकग्नाइज करेंगे, तब आपकी लाइफ में एक्चुअली वो संतोष आएगा। संतुष्ट आपको सिर्फ 2-4 चीज़ों में रहना है, एक चीज़ में तो रहना है कि जब आपकी शादी हो जाए ना, तो अपने लाइफ पार्टनर से संतुष्ट हो जाओ, संतोष ले लो। वहाँ मत देखते रहो कि दूसरे की बीवी कैसी है, दूसरे का पति कैसा है। इन रिलेशनशिप्स में स्पेशली ये जो, जैसे हम मोस्टली 2 रिलेशनशिप्स बताता हूँ जो बहुत ही क्लोज है, एक है बीवी और एक है बच्चे। माता पिता से तो संतोष लेना ही पड़ेगा, बिकॉज वो कुछ कर नहीं सकते, उसमें आपका रोल नहीं है, उनका रोल ज़्यादा है। अगर हर माता पिता अपने बच्चों से संतुष्ट हो जाए और हर स्पाउस, बीवी या पति, अपने स्पाउस से संतुष्ट हो जाए, तो असली संतोष आएगा। सारे ज्ञान लेके घूम रहे हो, कुछ श्लोक सब बार रहे हो, अपनी कोर रिलेशनशिप से संतुष्ट नहीं हो। बच्चे तो आप ही ने पैदा करे हैं, आप ही उन्हें सिखा पढ़ा रहे हो, जो भी बन रहे हैं वो आपका ही उसमें सारा रोल था, उनके अच्छा बनने में या बुरा बनने में या जो भी करने में आपने रोल निभाया। तो यू हैव टू बी सेटिस्फाइड विद वॉट एवर प्रोडक्ट यू हैव क्रिएटेड, ठीक है। एंड सेकेंड इज योर वाइफ, बिकॉज, और हस्बैंड, आपने वो सेलेक्ट कर लिया, बस वहाँ बाकी किसी चीज़ में लाइफ में संतोष पाने की आपको ज़रूरत ही नहीं है किसी जगह, उस हर जगह संतुष्ट रहो। एंड ये देखो कि मैं क्या करूँ जिससे मैं संतुष्ट हो सकता हूँ, मेरा एफर्ट किस डायरेक्शन में जाए। संतोष के पीछे मत भागो। लोगों ने बहुत नाम भी होते हैं ना, संतोष नाम भी बहुत अच्छा नाम है, ठीक है। तो ये सिखाया ज़रूर जाएगा आपको, संतुष्ट रहो, पर ये बिलीफ सिस्टम में आपको तोड़ना है। कोई आज के दिन आप जैसे, अब इसको ना लोग क्या कहेंगे कि अगर किसी का मोबाइल फ़ोन आ गया, मेरा छोटा है, मेरा कम है, तो अब मैं असंतुष्ट रहूँगा, तो मैं दुखी रहूँगा। ये गलत सोच है भाई। आपको मोबाइल का यूज़ करना है, आप
आपको लाइफ में उस मोबाइल से ही पैसे कमाने, वो 1 लाख का है, आप वर्क करें उसके लिए। और वर्क करने में अगर आपने पूरा एफर्ट डाल दिया तो आप संतुष्ट हो जाए, और नहीं डाल रहे तो अनसंतुष्ट रहें। अनसंतुष्ट रहना कोई बुरी चीज़ नहीं है। ट्राइंग टू गेट गुड थिंग्स। अब बेवकूफ़ी की तकलीफ तब हो जाती है इस सिस्टम में जब हर चीज़ से असंतुष्ट हूँ मैं, और मुझे उस चीज़ को पाना कैसे पता नहीं, और मेहनत करनी नहीं। ये भी एक बहुत जनरेशन की बीमारी है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट था, मैं इतने पे ही आके इसको रोकूंगा। आगे कैसे इस पे थोड़ी और क्लैरिटी की ज़रूरत रहेगी कि भैया असंतोष तो कर लिया, लेकिन विदाउट एफर्ट असंतोष इज फूलिशनेस, दैन दैट इज फूल हार्डीनेस। जब भी आपको असंतुष्ट रहना है तो याद रखना है कि भैया बहुत एफर्ट आएगा, फिर मे बी अ टाइम विल कम व्हेन योर बॉडी कैन नॉट प्रोड्यूस दैट एफर्ट, फिर आपको संतुष्ट ही होना पड़ेगा। स्पेशली जब आप उम्र में बढ़ जाते हैं, तो जब आप 60-65 के हो जाते हैं या उम्र और बढ़ जाती है आपकी, तब आपके अंदर वो अंदर से शक्ति नहीं है टू गेट व्हाट यू वांट, तो अब आपको संतुष्ट होना ही पड़ेगा। नहीं होगे तो फिर दुखी रहोगे। तो जो सिखाया बताया गया है वो एक टाइम के हिसाब से बताया समझाया गया था कि भी तू भी किसान है, तू भी किसान है, दोनों ने अपनी मेहनत इक्वल करी, अब इसके इतनी मिट्टी में इतना वो हो गया, तेरा इतना हो गया, संतोष कर लो, बिकॉज देयर वॉज नो वे यू कैन कुड हैव डन थिंग्स डिफरेंटली। तो वो उस टाइम पे काम धंधे समाज इस तरह था, तो कुछ लोग लिखे गए हैं, कोई वो डिनाई नहीं कर रहा। उनका क्या आज के दिन जीरो नहीं है, उनका इंटरप्रिटेशन नए तरीके से किया जाएगा, बस ये फर्क है, ये फर्क है बस। अब लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई है ना, द वे वी आर अर्निंग मनी इन प्रेजेंट टाइम्स। आप देखो 200 साल पहले, 100 साल पहले भी क्या थे, 20 साल पहले, 20 साल पहले दुनिया कैसे पैसे कमा रही थी, अब क्या काम धंधे आ गए, और अब 20 साल बाद तो बहुत ही और कुछ चेंज हो जाएगा। तो इतनी एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड में, डायनेमिक वर्ल्ड में, यू हैव टू रियलाइज दैट यू हैव टू बी स्मार्ट, एंड ये संतुष्ट इतनी जल्दी मत हो जाओ सब चीज़ों से। थैंक यू वेरी मच।